सुबह सुबह की बेला है, 7 बजने वाले हैं और स्कूल जाने वाले बच्चे स्कूल जाने के तैयार हैं। स्कूल बस भी बच्चों को ले जाने के लिए खड़ी है। दिल्ली में आज कुहासा है। मौसम विज्ञान विभाग की अगर माने तो असली ठंड पिछले 8 दिनों तक पड़ने वाली है। पिछले एक सप्ताह से ठंड का ज्वार काफ़ी दिल्ली में बढ़ गया था और न्यूनतम टेम्परेचर 3 डिग्री तक आ गई थी, जिसके चलते दिल्ली में ठिठुरन बढ़ गई है। पारा और गिरने की आशंका के बीच मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 8 दिनों तक ठंड का प्रकोप और बढ़ता चला जाएगा। यानी टेम्परेचर माइनस तो नहीं जाएगा, लेकिन 2 तक टेम्परेचर पहुंच सकता है। वैसे रोज़ाना रात के 3 बजे से 5 बजे के बीच, सुबह 3 से 5 के बीच का तापमान 3 से 5 डिग्री के बीच रह रहा है। 6 बजे अमूमन तापमान 4 डिग्री हो जाता है। आप देख रहे हैं कि इस समय 7 बज गए हैं, मगर पूरा इलाका लगभग खाली सा है। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार ठंड बहुत पड़ेगी और काफ़ी इसका असर रहेगा, मगर इसका असर केवल फरवरी तक ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उनका कहना है कि चूँकि प्रकृति का संतुलन के चलते अब ठंड को रोकने का ऐसा कोई मापदंड नहीं रह गया है, जिसके चलते ठंड इस बार 1 डिग्री तक भी दिल्ली में पहुंच सकती है। ठंड के कारण दिल्ली में बहुत बुरा हाल है। रैन बसेरा में रहने वाले लाखों लोग और बेघर लाखों लोगों के लिए रात काटनी मुश्किल हो रही है। दिन में सूरज की थोड़ी तेज़ थोड़ी कम गर्मी के चलते, थोड़ी रोशनी के चलते दिन कटता है, मगर शाम ढलने के बाद जब ठंड का असर काफ़ी बढ़ जाता है तो बेघरों को, निराश्रितों को, कम कपड़े वालों को फिर रात काटनी मुश्किल हो जाती है। हालांकि सरकार और NGOs द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं, बहुत जगह लाओ रात भर जलाए जा रहे हैं, मगर ये ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। दिल्ली में बेघरों की संख्या सरकार के पास भी आंकड़ा नहीं है कि कितनी है, मगर ऐसे लाखों लोगों के लिए सरकार द्वारा कोई भी व्यवस्था जो की जा रही है वो सब कम है। ठंड हमेशा मुश्किल भरा मौसम होता है, क्योंकि गर्मी के मौसम में लू से बचना या लू गर्म को झेलना उतना कठिन नहीं है जितना कि ठंड को बर्दाश्त करना होता है। अगर हम मौसम विभाग के अनुसार माने तो आने वाले दिनों में और भी तापमान कम होगा। कितना कम होगा अब क्या कहा जाए। 3 जब टेम्परेचर है तो 1 डिग्री जा सकता है, माइनस में जाने की कोई उम्मीद नहीं है, मगर तापमान में काफ़ी कमी है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बिल्कुल अफ़गानिस्तान में सक्रिय है और लगातार अमृतसर में हिट कर रहा है, जो हिमालय की तरफ जा रहा है। और हिमालय जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की पहाड़ियों से टकरा कर सीधे पहाड़ी मैदानों से उतरकर सीधे उत्तर भारत के किनारे पे आ गई है। राजस्थान में भी पारा बहुत बुरा है, एकदम 1 और 2 डिग्री चल रहा है। दर्जनों शहर राजस्थान के ऐसे हैं जहाँ पर 1 और 2 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है। गंगानगर ठंड के मामले में हमेशा रिकॉर्ड तोड़ता रहा है। सिखावटी वगैरह में भी तापमान काफ़ी कम है। और यही हाल अगर देखें तो बंगाल की खाड़ी में भी लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय है, जिसके चलते बिहार और झारखंड में भी शीतलहर चल रही है। उत्तराखंड शीतलहर चल रही है। उड़ीसा में भी काफ़ी स्थिति नाजुक है और वहाँ पर भी तापमान 2 डिग्री और 3 डिग्री के बीच में चल रहा है। इस तरह देखें तो मध्य प्रदेश में भी मौसम काफ़ी पठारी क्षेत्र इंदौर तक में ठंड का प्रकोप ज़्यादा है। और एक तरफ ये लीला है तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र और गुजरात में लोग अभी भी पंखा चला के सो रहे हैं। प्रकृति अपना चरित्र हर 100 किलोमीटर में अपना बदल देती है। सहारनपुर में टेम्परेचर भी 2 डिग्री है, लेकिन हरिद्वार अगर हम बढ़ जाते हैं तो टेम्परेचर 1 पे आ जाता है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर 1 और 0 पे आ जाता है। तो इस तरह अगर दिल्ली के इर्द गिर्द में 250 किलोमीटर में देखें तो कई शहरों के अलग अलग तापमान है। यानी कि ठंड पूरी तरह गहरा गई है और ठंड का असर दिखने लगा है। लोगों को परेशानी हो रही है, मगर ठंड को रोका नहीं जा सकता है। अब देखना ये है कि ठंड से बचने के लिए लोग अपने आप का बचाव किस तरह कर पाते हैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ठंड गहरी और
काफ़ी मज़ेदार ठंड नहीं है, ये कड़ाके की ठंड है जो जानलेवा ठंड भी हो सकती है। सन्नी बाजार रोड से मैं अनामी।